नमस्कार, जय हिंद। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये गुप्तोत्तर काल का है दोस्तों। ठीक है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बाद या गुप्त वंश के बाद जिन प्रमुख शासन थे, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उन टॉपिकों में दोस्तों आज का जो टॉपिक है, ठीक है, पहले वर्धन वंश पढ़ेंगे। ठीक है, पुष्यभूति वर्धन ने इसकी स्थापना किया था। पाल वंश गोपाल ने स्थापना किया। सेन वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गहड़वाल वंश और चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। फिर परमार वंश। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लेकर के आया हूँ। ये दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन है। ठीक है, ये आपका आने वाला एग्ज़ाम आर ओ का पेपर है। ठीक है, बीपीएससी का पेपर है या फिर यूपी पीसीएस का पेपर है, यहाँ तक कि आईएएस के एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में आपका हिस्ट्री आता है, इतिहास आता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको हर ज़रूरतमंद के पास शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इस चैनल को आपके समर्थन की आवश्यकता है, तो इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए टारगेट विद एसबी क्लासेस को। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोस्तों, आपका वर्धन वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति वर्धन ने किया था। ठीक है, जो आया था दोस्तों वैनसांग, वो नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रह संग्रह करने के लिए आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इसे लगभग सभी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट किया है आज। ठीक है, उसका जो ग्रंथ था सीयूकी नाम था। क्या नाम था? सीयूकी। ठीक है, उसके नाम से लिखा। उसे दोस्तों यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, ये उसका दोस्तों उपनाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी पर कब बैठा? हर्षवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी पर कब बैठा? तो राज्यवर्धन, ठीक है, इसका जो बड़ा भाई था, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में, ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, वैनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से पुकारता था या संबोधित किया है उसने। क्या नाम था? शिलादित्य। अब क्वेश्चन आपके बीच में अभी भी बना के दिया जाता है कि शिलादित्य किसका उपनाम है या किसका उपाधि है या नाम है। ठीक है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन, ठीक है, या कोई और नाम दे देगा, गोपाल। तो आपको याद रखना शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। ये दोस्तों 647 ईस्वी तक, ठीक है, इन्होंने शासन किया था, हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 3, ऐहोल प्रशस्ति लेख से क्या पता चलता है? तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो द्वितीय युद्ध हुआ था, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, जिसमें हर्ष की क्या हुई? पराजय हुई। क्या हुआ? हर्ष की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, यही जो है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ठीक है, तो ये और कोई नहीं दोस्तों, ये हर्षवर्धन ही है। कौन है? हर्षवर्धन। हर 5वें वर्ष प्रयाग आकर के ये क्या करता था? दान किया करता था। इसके पास जो भी संपत्ति रहती थी, जो भी कुछ रहता था, वो क्या कर देता था? जो भी लेके आते थे यहाँ पे, वो दान करके जाते थे। यहाँ तक कि अपना वस्त्र भी दान करने की जो है बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षवर्धन ने किन किन नाटकों की रचना किया था? तो इनके जो महत्वपूर्ण नाटक थे दोस्तों, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह भी मिलता है कि धावक नामक एक कवि ने पुरस्कार लेकर के इसकी रचना किया था। ठीक है, लेकिन आपको लगाना क्या है? हर्षवर्धन ही लगाना है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, तो ये थे दोस्तों बाणभट्ट। ठीक है, कौन थे? बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित लिखा और क्या लिखा? कादम्बरी लिखा। क्या लिखा?
हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया था। और कौन रहता था? मयूर। कौन रहते थे? मयूर। उन्होंने सूर्य शतक लिखा था। क्या लिखा था? सूर्य शतक। क्वेश्चन नंबर 7, हर्ष के समय में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये थी दोस्तों ग्राम, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? विलेज। इसके प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामाक्ष पटलिक। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक जो था दोस्तों गोपाल था। क्या था? गोपाल। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया गोपाल ने। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय मठ का भी अध्ययन जो है स्थापना किया था। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने किया था? तो ये गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो इसको बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, विक्रम क्या है? विक्रम, फिर क्या है? धर्म। विक्रम को धर्म से याद कर लीजिए, आपका याद हो जाएगा। वो गोपाल का क्या था? पुत्र था और 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 10, रामचरित पुस्तक की रचना किसने किया था? ठीक है, अब यहाँ केवल रामचरित पुस्तक के बारे में ही बताने की बात नहीं है। इस तो हो गया आपका संध्याकर नंदी, लेकिन इसके साथ में कितने क्वेश्चन अटैच हैं ये भी देखने की बात है। ठीक है, लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? वज्रदत्त जी हैं। कौन है? वज्रदत्त जी हैं। और दायभाग के जन्मदाता या दायभाग के रचयिता कौन है? जीमूतवाहन। कौन है? जीमूतवाहन। ठीक है, रामचरित के संध्याकर नंदी, लोकेश्वर शतक इसके रचयिता वज्रदत्त हैं और दायभाग के जीमूतवाहन। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो सामंत सेन ने किया था। ठीक है, सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने। इसके उत्तराधिकारी विजय सेन थे। वह 1095 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। विजय सेन का ये उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हुआ? बल्लाल सेन। कौन हुआ? बल्लाल सेन हुआ। वो 1158 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को शामिल कर दिया। ठीक है, तो ये मत समझिए कि 35 क्वेश्चन हमारे लिए है। ठीक है, वो 35 को उसको 60 क्वेश्चन से कम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, लक्ष्मण सेन राजगद्दी पर कब बैठा? बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन 1179 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1179 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने लक्ष्मणवती यानी कि लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उसकी स्थापना किया। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, किसने? बख्तियार खिलजी ने उसकी राजधानी पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। ठीक है, इस घटना का वर्णन मिन्हाज ने, किसने? मिन्हाज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों क्या है? तबकात ये नासरी। क्या है? तबकात ये नासरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसके रचयिता दोस्तों जयदेव। कौन है? जयदेव हैं। और पवनदूत के लेखक कौन है दोस्तों? धोई हैं। कौन है? पवनदूत के लेखक कौन है? धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता कौन है? हलायुध। कौन है? हलायुध। और ये सब कहाँ रहते थे? लक्ष्मण सेन की राजसभा में या राज दरबारी कवि थे। ठीक है, इनकी राजसभा में ये लोग रहते थे। तो गीत गोविंद के रचयिता जय हो, यानी कि गीत की क्या हो? जय हो, गोविंद की जय हो। पवन, पवन यानी कि जब भगवान हनुमान जी, ठीक है, उन्हीं को तो पवन कहा गया है, पवन पुत्र, तो पवन दूत मान लीजिए। ठीक है, और वो जहाँ जाते थे सबको धो देते थे। क्या करते थे? धो देते थे। ठीक है, और ये ब्राह्मण, ब्राह्मण को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये हलायुध। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो ये 7वीं शताब्दी में दोस्तों दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 15, मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने। किसने? ललितादित्य मुक्तापीड ने। कारकोट वंश का ये सबसे शक्तिशाली राजा था। 724 ईस्वी में वो राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 724 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की, ठीक है, कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ।
इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो इसकी स्थापना किया था दोस्तों उत्पल वंश की 855 ईस्वी में अवंती वर्मन ने। किसने? अवंती वर्मन ने किया था। इसके जो एक अभियंता थे, इंजीनियर थे, ठीक है, उन्होंने उनका क्या नाम था? सुई। क्या नाम था? सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ये भी बात याद रखने की है। क्वेश्चन नंबर 17, रानी दिद्या किस वंश की महत्वपूर्ण शासिका थी? ठीक है, ये दोस्तों रानी दिद्या का नाम बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। ठीक है, एक रानी गौंडिल्यू भी थी, वो कहाँ की थी? नागालैंड की थी, उनका भी नाम आता है। लेकिन रानी दिद्या को आप यहाँ से उत्पल वंश से जो है रिलेट करेंगे। ये 980 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठी थी। इसके बाद इनके ही एक सहयोगी, ठीक है, कौन थे? संग्राम राज। ठीक है, 1003 ईस्वी में क्या कर लिया? उस वंश की जो है स्थापना किया। किसकी? लोहार वंश की। ठीक है, लोहार वंश की स्थापना किसने किया था? उत्पल वंश के बाद लोहार वंश का उदय हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? संग्राम राज ने। किसने? संग्राम राज ने 1003 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 19, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कल्हण है। कौन है? कल्हण। ये हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीरो कहा जाता है दोस्तों। अकाल हुआ था, किसी के पास खाने के स्रोत नहीं थे, बहुत परेशान थी जनता। फिर उस समय क्या किया इन्होंने? अपना खजाना खोल दिया। ठीक है, और सभी की आर्थिक मदद भी की, भोजन पानी की व्यवस्था भी करवाया अपने राज्य में, इसलिए उसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। 20, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? ठीक है, तो एक तुर्क साम्राज्य का एक शासक था। ठीक है, जैनुल आबदीन। कौन था? जैनुल आबदीन था। ठीक है, 1399 ईस्वी में कश्मीर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, कश्मीर का ये लोकप्रिय शासक था। कौन? जैनुल आबदीन। ठीक है, जनता के प्रति इनकी जो उदारता थी बहुत अच्छी थी, जनता इनसे खुश थी, इसीलिए कश्मीर का अकबर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, अब आप लुसेंट में देखेंगे या कहीं और देखेंगे। ठीक है, तो इसका दिया रहेगा नागभट्ट प्रथम। क्या दिया रहेगा? नागभट्ट प्रथम, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र हैं। कौन है? हरिश्चंद्र। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी नागभट्ट प्रथम हुआ। कौन हुआ? नागभट्ट प्रथम। 730 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। यही वास्तविक संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, स्थापना किया था हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक संस्थापक 730 ईस्वी में इसी को माना जाता है। किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया? ठीक है, किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहार साम्राज्य को राजधानी बनाया? ठीक है, तो ये वत्सराज के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। ठीक है, नागभट्ट के बाद कौन उत्तराधिकारी हुए? वत्सराज। इसके पुत्र कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। उन्होंने जो है क्या किया? 800 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, उन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहार साम्राज्य की उसको राजधानी बना लिया। वत्सराज नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि किस शासक ने, ठीक है, जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों? वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक ने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस शासक ने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण किया था? तो ये नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम हुआ। कौन हुआ? नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, इसी ने क्या किया था? ये उपाधि धारण किया था। वह विष्णु भक्त था दोस्तों, और उन्हीं के सम्मान में, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में उसने ये उपाधि, विष्णु के सम्मान में भी उपाधि आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 24, अलमसूदी किसके शासनकाल में गुजरात आया था? तो अलमसूदी दोस्तों ये बगदाद के निवासी थे। ठीक है, महिपाल प्रथम, ठीक है, महिपाल प्रथम का शासन कहाँ से कब तक था? 912 से 944 ईस्वी तक था। उसी के शासनकाल में गुजरात आया था अलमसूदी। ठीक है, 915-16 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 25, कन्नौज की गाढ़वाल वंश की स्थापना किसने किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो जयचंद थे, ठीक है,
इसी वंश से रिलेटेड हैं वो। तो चंद्रदेव ने इसकी स्थापना किया था कन्नौज में गढ़वाल वंश की। ठीक है, इसका मूल निवास स्थान जो था दोस्तों विंध्याचल पर्वत का पर्वतीय वन प्रांत था। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का पर्वतीय वन प्रांत था। क्वेश्चन नंबर 26, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? गोविंद चंद्र ने। किसने? गोविंद चंद्र ने इसकी स्थापना किया था। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था दोस्तों। ठीक है, उसी के समय, उसी के शासनकाल में लक्ष्मीधर, कौन थे? लक्ष्मीधर नाम था, ये उसका शांति एवं युद्ध मंत्री था। ठीक है, लक्ष्मीधर क्या थे? शांति एवं युद्ध मंत्री थे। इन्हीं इसकी रचना किया था। समझ में आ गया? किसने रचना किया था? लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की। क्वेश्चन नंबर 27, जयचंद गढ़वाल शासन की गद्दी पर कब बैठा? जयचंद गढ़वाल शासन की राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये 1170 ईस्वी में। कब? 1170 ईस्वी में। इसके शासनकाल में 1194 ईस्वी में। कब? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ दोस्तों। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी से, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और जयचंद हार गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, नैषेध चरित की रचना किसने किया था? नैषेध चरित की रचना किसने किया था? तो जयचंद के संस्कृत प्रख्यात कवि थे दोस्तों श्रीहर्ष। कौन थे? श्रीहर्ष। इन्होंने नैषेध चरित एवं खंडन खंड खाद्य की रचना किया था। नैषेध चरित एवं खंडन खंड खाद्य की रचना किया था। समझ में आया? किसने? हर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 29, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना किसने किया था? उसके उत्तराधिकारी। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक अजयराज बना और पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है, अब यहाँ पे वासुदेव के बाद पृथ्वीराज प्रथम, उसके बाद अजयराज का नाम आएगा। अजयराज, इसको याद कर लीजिएगा, अजमेर, अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने किया था, उसी को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, तो अजयराज की राजधानी क्या थी? अजमेर। क्वेश्चन नंबर 31, हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने किया था? ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चतुर्थ। ठीक है, पृथ्वीराज चतुर्थ या बीसल देव 1153 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। वह कवि और लेखक भी था। उसने ही हरिकेल नामक नाटक की रचना किया था। समझ में आया? किसने किया था? उसने ही हरिकेल नामक नाटक की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 32, कथा सरित सागर और ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बीसल देव के दरबारी कवि थे। कौन? सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। उन्होंने कथा सरित सागर और ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वीराज चौहान राजगद्दी पर कब बैठे? तो ये 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में। उन्हें पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथौरा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इनके बीच मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। दोनों ही युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कब हुआ? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गए थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है, द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया? तो चंद्रबरदाई ने किया। किसने किया है? चंद्रबरदाई ने किया है। ये उनके राजकवि थे। उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना किया था। जबकि जयानक, ठीक है, जयानक ने, एक कवि ये भी थे जयानक, उन्होंने पृथ्वीराज विजय की जो है रचना किया था। ये संस्कृत काव्य है। ठीक है, तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना किया था। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज विजय जयानक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, परवार वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो 9वीं शताब्दी के आरंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा क्षेत्र में, ठीक है,
नर्मदा नदी के उत्तर मालवा क्षेत्र में उपेंद्र अथवा कृष्णराज द्वारा इस वंश की स्थापना हुई। उपेंद्र अथवा कृष्णराज द्वारा इस वंश की स्थापना हुई। उनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। लेकिन जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन। याद रखिएगा, आपको धारा नगरी ही टिक करना है। अगर प्रारंभिक राजधानी कहेगा तब आपको उज्जैन लगाना, नहीं तो धारा नगरी ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 36, नवशासांक चरित के लेखक कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पद्म गुप्त हैं। कौन है? पद्म गुप्त हैं। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है दोस्तों? मेरुतुंग जी हैं। ठीक है, नौपदम, आप इसे भी याद कर लीजिएगा, नौपदम। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग जी हैं। और 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय हैं। कौन है? धनंजय। ठीक है, 10 धन 9 पदम, ऐसे याद कर लीजिएगा। 10 धन और 9 पदम, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरुतुंग जी ने क्या किया? प्रबंध किया। ठीक है, चिंता करके क्या किया? प्रबंध किया। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 36 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।